हेलो बच्चों, वेलकम टू डिफरेंशियल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। तो यह एक बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज से हम लोग क्लास 9 की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पहला चैप्टर आज यहाँ पर पता चलेगा और अल्टरनेट डेज पे आपको नेक्स्ट चैप्टर भी पता चलते रहेंगे। और साथ ही साथ इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की मैथ्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आपको इसे खुद तो सब्सक्राइब करना ही है और साथ ही साथ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर करना है, ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेंगे कि आखिर नंबर्स को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मतलब चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो आपको पता तो होना चाहिए कि नंबर्स को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है जो अभी आप पढ़ रहे हो, जितने भी कॉन्सेप्ट उनको किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो नंबर्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया वो हम समझेंगे सबसे पहले। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 3500 साल पहले। सुमेरियंस को लगा कि क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना जरूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है उसको डिस्क्राइब करना जरूरी है। उन्हें ऐसा फील क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते थे वो हुए होंगे, मतलब कहने का कि उनके पास वुड ब्लॉक्स हो सकते थे, कॉइन्स हो सकते थे, कैटल्स हो सकते थे, है ना। तो उनकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास आज किसी क्वांटिटी में कैटल्स हैं, कल के डेट में कुछ कैटल्स गायब हो गए उसमें से, मतलब क्वांटिटी चेंज हो गई, तो डिटेक्ट नहीं कर पाते थे कि कितने गायब हुए। बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से उनका लॉस भी होता था। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने का एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने स्टोन्स लिए, उन पे कुछ सिंबल्स बनाया और जिससे उन्होंने क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना सीख लिया। उनका काम चल जाता था, बहुत एफिशिएंट नहीं था बट उनका काम चल जाता था। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद बेबोलियंस ने उन्हीं सिंबल्स को और डेवलप्ड फॉर्म में दिया। फिर इंडिया में भी उनका डेवलपमेंट हुआ, अरब में भी हुआ, जिसके बाद मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म में जो आपको वो सिंबल्स दिखे वो कुछ इस तरह के दिखे। इतनी बात समझ में आती है? जो सिंबल्स थे वो कुछ इस फॉर्म में दिखे, ऐसे। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आपके पास कुछ सिंबल्स हैं जिनका नाम नंबर्स दिया गया, बाद में नंबर्स बोला गया इन्हें। ठीक है। तो यहां से नंबर्स की कहानी, कि नंबर्स को क्यों बनाया गया, क्या जरूरतें थी, वो सारी बातें मैंने यहां पर बताई आपको। लेकिन जब कहते हैं ना कि जैसे एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी आ जाती है, आपकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा होगा। एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी रहती है पहले से। तो नंबर्स को उन्होंने बना लिया, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना सीख लिया, बट उनके पास एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, 4-5 लोग हैं, उनके पास वुड ब्लॉक्स हैं। ठीक है। किसी के पास किसी क्वांटिटी में, किसी के पास दूसरी क्वांटिटी में, किसी के पास है ही नहीं। एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास वुड ब्लॉक्स है ही नहीं। तो इतनी क्वांटिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो उसके लिए एक अलग सिंबल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज जीरो। इतनी बात समझ में आती है? फिर उसके बाद बोला गया कि अगर आपके पास खुद के 5 कॉइन्स हैं, लेट्स से कॉइन्स हैं, उस समय में यही सब रहे होंगे, मोबाइल फोन्स और ये सब चीजें तो नहीं रही होंगी। तो 5 कॉइन्स है लेट्स से, किसी के पास खुद के हैं उसके, तो उसको तो उन्होंने ऐसे लिख दिया। और मान लो फिर डेट का भी कॉन्सेप्ट आया, है ना। ब्रह्मगुप्त के समय में डेट का भी कॉन्सेप्ट आया। तो जिसकी वजह से मान लो कि आपने 5 कॉइन्स एज अ डेट लिया हुआ है, फिर उसे कैसे लिखेंगे? मतलब डिफ्रेंशिएशन तो होना चाहिए ना। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये तुम्हारा खुद का कॉइन है और ये डेट लिया हुआ कॉइन है? तो उसके लिए ब्रह्मगुप्त ने कुछ ऐसा सिंबल दिया जो एडवांस्ड फॉर्म में कुछ ऐसा बन गया बाद में, जिसको माइनस का साइन बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से नेगेटिव नंबर्स भी बने हैं, है ना। -3, -2, -1। इसका काम क्या है? इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज अ डेट, है ना। वो डेट है। जैसे तुमने अर्न किया कॉइन, 3 कॉइन्स अर्न किया और 3 कॉइन्स डेट भी थे, तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर एक साइन ऐसे लगा दिया गया। फिर बाद में इसको यूजफुल करने के लिए और प्लस बना दिया गया। ठीक है। जीरो जैसे आपके सामने है, ना आप डेट में हो ना आप प्रॉफिट में हो, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं को जीरो से बोलते हैं, है ना। तो इसका कोई साइन नहीं होता, ना माइनस होता है ना प्लस होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स का इंट्रोडक्शन मिल गया कि नंबर्स क्यों बने, है ना। नंबर्स क्यों बने ये आपको पता चल गया। और भी आपको कुछ समझना है, मतलब जब नंबर्स बन गए फिर इनका ऑपरेशंस भी जरूरी हुआ करना। जैसे मान लो कि किसी के पास 10 कॉइन्स थे, 20 और मिल गए, तो उसको हमने ऐड कर लिया। ठीक है। तो ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस भी इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती जा रही थी सॉल्व करने के लिए
ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही थी, मैथ्स डेवलप हो रही थी। तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, इसके आगे मैं बताऊंगा तो आप लोग वीडियो स्किप करके चले जाओगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसका क्या मतलब है, मतलब बहुत सारे नंबर्सों के कैटेगरी में रख दिया, कोई बड़ी बात तो नहीं समझना। तो यही यहाँ पर देखना है आपको। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कोई भगवान ने बना के नहीं दिया है, बट जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में मैं इसके क्या लिख दूं, आपको सबको पता है 1 2 3 4 ऐसे ये इन्फिनिट तक जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आते हैं होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। मतलब जैसे नेचुरल नंबर्स लिखा है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ है ना, इसमें हमने जीरो और ले लिया, तो क्या बन गया, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये सारे क्या है, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह से इन्फिनिटी तक जाते जाओगे तो सारे क्या मिलेंगे, होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे, है ना, 0 लिख लेंगे और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। दीज आर कॉल्ड एज इंटीजर। और इधर भी ऐसे पढ़ रहा है और इधर भी ऐसे पढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात आती है रैशनल नंबर्स की। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, रैशनल नंबर्स को थोड़ा अच्छे से समझना। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि 8th क्लास में तो आपने पढ़ा है बट आप भूल गए होगे, है ना। जनरली बच्चे भूल जाते हैं, तो वही चीज यहां पर मैं लिख देता हूं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P and Q, in the form of P upon Q, where P and Q are integers, ठीक है। इंटीजर्स तो आपने समझ लिया ना। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला नंबर है, जो नीचे वाला इंटीजर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है, बट जो नीचे लिखा हुआ इंटीजर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे किसी फॉर्म में लिखा जा सकेगा कोई भी नंबर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। उसी का जस्ट उल्टा है इररैशनल नंबर, है ना, इररैशनल नंबर। सेम यही डेफिनेशन लिख लेना, बस कैन की जगह कैन नॉट लिख देना या कैंट लिख देना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कैन की जगह कैंट लिख देना, बस इररैशनल नंबर की डेफिनेशन बन गई। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। बात समझ में आ गई। इतना लिख दोगे, इररेशनल नंबर समझ में आ गया। ऐसे नंबर्स जिनको P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो भी हम आगे चल के समझते जाएंगे, बट अभी के लिए बस इतना ही समझो। फिर बात आती है रियल नंबर्स की। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है ना। आप उसको पॉज करके नोट डाउन भी करते रहो साथ में, ठीक है। अब हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स whose square give non-negative result, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव रिजल्ट देता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल वी हैव लेट्स से -4, इसका स्क्वायर किया, तो जैसे ही स्क्वायर किया तो -4 इंटू -4 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आप जानते हो, तो ये +16 आ गया। तो स्क्वायर ऑफ -4 इज +16, मतलब द रिजल्ट इज पॉजिटिव साइन। सो -4 कैन बी कॉल्ड एज अ रियल नंबर, ठीक है। -4 इज अ रियल नंबर। समझ में आ रहा है ना, जो रियली एग्जिस्ट करे। समझ में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे आगे चल के, इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, तब तुमको बहुत अच्छे से पता चलेगा नंबर्स के बारे में। बट अभी के लिए इतना ही पढ़ के चलो। मतलब सारे नंबर्स को, यूनिवर्स के जितने भी नंबर्स हैं, सबको अगर एक कैटेगरी में रखा जाए तो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन वो आप 11th में पढ़ोगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर्स की डेफिनेशन यही है कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो या नॉन नेगेटिव हो, ठीक है ना। मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए,
बात समझ में आ रही है? नॉन नेगेटिव है अगर रिजल्ट तो उसे हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, तो नॉन नेगेटिव तो है ना, नेगेटिव साइन के साथ तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक रियल नंबर है। मान लो मैंने लिखा 4/3, इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव भी रिजल्ट आ रहा है ना, -4/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहा है ना। तो ये सब क्या है? ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सब रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर है, -4 भी रियल नंबर है, मैंने लिख दिया है। इतनी बात समझ में आ गई रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको समझ लो, समझना जरूरी है, ठीक है। रियल नंबर्स को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। रियल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रैशनल एंड इरैशनल, है ना। ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स, ठीक है। सभी रैशनल और इरैशनल नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई? इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, आगे पढ़ोगे सेट में, बट अभी ये सब की जरूरत नहीं है आपको, तो बस समझ लो, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नंबर्स के टाइप्स, है ना। नंबर्स किन टाइप्स के होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया सभी टाइप्स के नंबर्स का, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन क्या है? तो नंबर लाइन इज विजुअल अप्रोच टू अंडरस्टैंड नंबर बेटर, है ना। नंबर्स को समझने का एक बेटर तरीका है, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक अच्छा तरीका है ना किसी चीज को समझने का। इवन विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना। किसी भी चीज को समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो विजुअलाइजेशन है। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल से भी प्रूव कर सकता हूं। जैसे आपने अपने लाइफ में 5 साल पहले, 6 साल पहले भी कोई मूवी देखी होगी जिसकी स्टोरी आपको आज तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो विजुअल्स के थ्रू आपने समझा है उस स्टोरी को, है ना। विजुअल्स के थ्रू, अगर कोई सुनाया होता तो आप भूल जाते थे, है ना। लेकिन आपने देखा है, विजुअली देखा, तो वो बहुत अच्छे से ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। बट इतना समझो कि विजुअल अप्रोच है टू अंडरस्टैंड नंबर्स बेटर, ठीक है। सो नंबर्स आर रिटन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एट इक्वल डिस्टेंसेस, दैट मेक्स अ नंबर लाइन। मतलब कहने का, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, इक्वल डिस्टेंसेस पे मैं ऐसे नंबर्स लिख दूंगा, है ना। यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर्स लिखूंगा, ये तरीका है नंबर लाइन को बनाने का। यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर लिखूंगा, और ये इतने ही नंबर्स नहीं है, 4, 5, 6 ये सब भी नंबर्स इस पे हैं, और -3, -4 ये सारे नंबर्स भी इस पर हैं, ठीक है ना। तो सारे नंबर्स हैं, इवन सारे रियल नंबर्स होंगे इस लाइन पर। समझ में आ गई इतनी बात? आपको और भी कुछ चीजें इसमें समझनी है। जैसे आप देखो, राइट हैंड साइड की तरफ चल रहे हो तो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हो तो नंबर्स घटते जा रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे इंटीजर्स ही तो हैं। इंटीजर्स 3 लिखा है, 4, 5, 6, 7 इधर है, और ऐसे बाकी सारे इंटीजर्स हैं। तो इस तरह की कोई एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको क्या बताया कि नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स आपको मिल जाएंगे, नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे। तो रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर ही हुआ। अभी बताया मैंने, रियल नंबर 2 टाइप का होता है, रैशनल एंड इरैशनल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इरैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई जिसके राइट हैंड साइड को ही बनाया है सिर्फ, क्योंकि मैं इसी के तरीके का कुछ नंबर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ रैशनल नंबर लाइक दिस 3/4, है ना। यू हैव 3 and 4, बोथ आर इंटीजर्स, एंड जो नीचे दिया हुआ इंटीजर है 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, है ना। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, that can be called as रैशनल नंबर। बात समझ में आ गई? अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे 3/4 को इस नंबर लाइन पे, है ना। ये आपने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, बट बच्चे भूल जाते हैं। अभी आपसे छोटा कोई भाई बहन पूछे क्वेश्चन, आप उसे नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो सीख लो अच्छे से ताकि आप उन्हें बता सको, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे आपको
इसे रिप्रेजेंट करना है। अगर जो ये रैशनल नंबर की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है ना, अगर वो 1 से छोटा है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, और अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तब प्रोसेस क्या फॉलो करना है, दोनों में बताता हूँ। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर लिखा हुआ है ना, और ये डिनोमिनेटर, इतना तो सभी जानते होंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवीजन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स। और ऊपर वाला जो नंबर है वो बता रहा है स्टेप्स टू मूव। इन सब का क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा। देखो ये सब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप बेटरली उस चीज को समझ सकें, है ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर, उसको हमको क्या समझना है कि वो नंबर ऑफ डिविजन्स है। अब आपको एक बात और समझनी है, 3/4 मैंने क्या बताया कि ये इसकी वैल्यू 1 से छोटी है। किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। मतलब ये कुछ इस तरह से कि 3 रुपए को 4 लोगों में बांटो तो 1 से कम ही तो मिलेगा सबको, तो उस तरह से समझना है। तो अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो 1 के पहले आएगा कि नहीं, बोलो। मैंने क्या बताया, राइट में बढ़ोगे तो नंबर बढ़ता जा रहा है, तो अगर ये 1 से छोटा है तो 1 के पहले आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो 1 के पहले आ जाएगा, फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सी पोजीशन पे, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे होने चाहिए नंबर्स, जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये। आप 5 सेंटीमीटर लो, 4 ले लो, जो भी लेना हो तुम ले लो, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन बता रहा है 4, तो हम इसी लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0 and 1 को हम डिवाइड करेंगे इन 4 इक्वल पार्ट्स। नंबर ऑफ डिविजन बता रहा है मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दोगे। कैसे करोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बस 3 मार्क करोगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। अब सब लोग 0 से ही तो शुरुआत करते हैं, मान लो तुम 0 पे खड़े हो, ठीक है। तो स्टेप्स टू मूव, तो हम कहाँ जाएंगे, 1 2 3, 3 कदम चले, यही हो गया आपका 3/4। आप इसको मेजर करके करना, ये जो 4 इक्वल पार्ट्स पे में डिवाइड कर देना 0 and 1 को ज्वाइन करने लाइन सेगमेंट को, और आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो ऐसा रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है। बड़ी होगी तब क्या करोगे, ध्यान दो, बड़ी होगी तब क्या करोगे। अभी क्वेश्चन भी ले रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। यहाँ पर आपके सामने कोई रैशनल नंबर है जो है 7/4। समझ में आ रही बात, 7/4 एक नंबर है। यहाँ पर भी वही चीज, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, एंड स्टेप्स टू मूव। बट यहाँ पर अगर ये करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो तुरंत ये नहीं करना, इसको सबसे पहले क्या करना, तुम इसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अलग अलग कर लेना, मतलब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। कैसे चेंज कर पाओगे, इस तरह से चेंज करना सभी लोग जानते होंगे, डिवाइड करके आप बेसिकली कर लेते होंगे, ठीक है। तो इट इज एब्रिविएशन फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, वो एब्रिविएशन है इस टाइप के एक्सप्रेशन का। मतलब ये जो फ्रैक्शन है, जो रैशनल नंबर दिया हुआ है सामने आपके 7/4, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो 1 इसमें इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो 1 के बाद ही तो मिलेगा ये नंबर, है ना, 1 के बाद में ही तो मिलेगा। 1 से बड़ी वैल्यू तो 1 के बाद में मिलेगा, क्योंकि राइट में बढ़ते हैं तो हमको बड़े नंबर्स मिलते जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज रिपीट करेंगे कि अब हम 1 और 2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 3 स्टेप चलेंगे। अब 1 पे खड़े हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 0 से 1 पे आ गए, इंटीग्रल पार्ट कितना था 1 पे आ गए हैं। अब इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना। अब यहाँ पर खड़े थे, स्टेप चलेंगे 1 2 3, यहाँ पर ये हो गया आपका 7/4। नेगेटिव जाना है तो यही डिस्टेंस मेजर करो और यहाँ से उतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लो, वो हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में सेम उतनी ही डिस्टेंस पे जाके वो नंबर नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लो, 7/4 लिखा था, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा। अगर रैशनल नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा, मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट पता करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल तक पहुंच जाओ, उसके जस्ट आगे वो कर लेना। अब ये 2 से छोटा भी रहेगा, क्योंकि इसमें 1 तो मिल नहीं रहा है, 1 मिलेगा तब वो 1 से कम मिल रहा है ना। 3/4 इज नॉट इक्वल टू 1, समझ गए होंगे, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा सब चीज़। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट 4/5 ऑन नंबर लाइन। जो बातें अभी तक मैंने आपको बताई है उसके बेसिस पर आप इसे रिप्रेजेंट कर सकोगे नंबर लाइन पे। तो आप चाहो तो अपनी कॉपी लो, उस पर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना।
कॉपी ले रहोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका ही एक टेस्ट हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। तो जो स्टेप्स बताएं वही फॉलो करना है। देखो जैसे कि लिखा हुआ है 4/5, मतलब न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिनोमिनेटर ना, सो वैल्यू ऑफ दिस रैशनल नंबर मस्ट बी लेसर देन 1। इसकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी ही होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब 1 से छोटी है तो वही वाला स्टेप्स फॉलो करना है जब आपने पहले किया था, जैसा अभी आपने पहले किया था। तो यहाँ 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। 1 से छोटा है तो 1 के पहले ही आ जाएगा, ज़्यादा आगे जाना ही नहीं। बात समझ में आ रही है? फिर आपको क्या ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर से डी से डिनोमिनेटर, डी से नंबर ऑफ डिवीजन मान लो, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन बता रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन बता रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन। तो 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो। ऐसा कैसे कर पाओगे? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को 1 यूनिट डिस्टेंस ले लो, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, आपको कुछ भी ले सकते हो। तो आप 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को 1 यूनिट के मान लो, ठीक है ना। तो उस पर आप नंबर्स मार्क कर दिए। अब ये 5 में हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का था। 5 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका 1 सेंटीमीटर में पॉइंट मार्क कर लो, या आप 2.5 सेंटीमीटर की भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो और उसको आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 0.5 डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क करते जाओ, ठीक है। और उसका डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन 5 हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है, 1 2 3 4, जैसे ही 4 पॉइंट मारा तो ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। न्यूमरेटर जो लिखा है वो क्या है? स्टेप्स टू मूव, स्टेप्स टू मूव। ये हो गया आपको 4 स्टेप्स चलने, 1 2 3 4। दिस इज आवर 4/5। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। आप फेयर कॉपी में अच्छे से बनाना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रिप्रेजेंट 6/5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। वी हैव अ नंबर लाइन एंड वी आर टोल्ड टू रिप्रेजेंट 6/5 ऑन दिस नंबर लाइन, है ना। नाउ वैल्यू ऑफ दिस रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने थे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो दिस विल बी 1 होल 1/5, है ना। 1 इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड 1/5 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। सो ये 1 से बड़ा है रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 1 के बाद में मिलेगा ना ये, तो 1 और 2 के बीच में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम इस लाइन सेगमेंट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 5। तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट जैसे लिया तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, बिकॉज ऑफ ये रिप्रेजेंट करता है ना, जो डिनोमिनेटर है वो नंबर ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कितने स्टेप चलने? 1। यहाँ पे थे 1 पे आ गए थे ना, 1 से शुरू कर रहे थे, तो जैसे एक कदम चले तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका 6/5 रिप्रेजेंट हो गया। समझ में आ गया? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रिप्रेजेंट -3/7 ऑन नंबर लाइन, रिपीट द सेम प्रोसेस। अब देखो नेगेटिव साइन को ध्यान मत दो, तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन है 3/7 जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 से छोटी, बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से 0 1 खींचो और इधर भी 1 ऐसे बना लो, माइनस का 1। अब माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बट आप यही काम कर सकते हो राइट हैंड साइड के साथ। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे आपने क्या किया, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ना, 7 इक्वल पार्ट्स में। आप डायरेक्टली भी इधर कर सकते हो, बट इधर भी करके मैच कर सकते हो, भी बताता हूँ। आप क्या करो, 7 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर लो। तो कैसे करोगे? 6 मार्क्स लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में नहीं हो पाया, बट आप समझ रहे हो कि ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे ही आपको करना है। आप 3.7 सेंटीमीटर 3.5 का ले लेना, या आप 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई एक यूनिट लेट कर लेना, ठीक है। तब आप कर सकते हो। आप क्या करोगे? 0 पे खड़े हो, 1 2 3, सो दिस विल बी 3/7। अगर माइनस नहीं होता तो आप समझ रहे हो कि ये 3/7 ये होता। तो इतनी ही डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लो और यहाँ से उतनी ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर दो। जहाँ पर भी आएगा वो क्या होगा? -3/7। समझ में आ गया? एक ये तरीका, डायरेक्टली इधर से कर सकते हो वही काम। समझ में आ गया?
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है, इफ यू आर गिवन टू रैशनल नंबर्स, लेट्स से 4/5 एंड 3/4, ठीक है, एंड यू आर टोल्ड टू फाइंड आउट 2 और 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 3/4, देन आपको क्या करना होगा वो यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो बुक में तो बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, मैं सिर्फ एक मेथड के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, आप क्या करो, सबसे पहले इसे लाइक रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। वो क्या होता है, ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में इसको बदलो ऐसे कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये 1/2 लिखा हुआ है, इसमें आपने 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मतलब 1/2 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 2/4 है। मतलब कहने का क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मतलब कहने का ये है कि इनके फॉर्म्स डिफरेंट हैं बट वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल आप एक इंसान हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल की यूनिफॉर्म में जाते हो, घर पे रहते हो तो घर की यूनिफॉर्म रहता है, बट क्या वो इंसान बदल जाते हो ड्रेस बदलने से? नहीं ना। तो वही काम कुछ यहाँ पर हो रहा है, दिखने में 1/2 एंड 2/4 आर डिफरेंट बट वैल्यू ऑफ 1/2 एंड 2/4 इज द सेम, है ना। मतलब कहने का इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सेम है। वैसे ही अगर हम 3/3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये जो आपके सामने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं सब इक्विवेलेंट हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 1/2, देन यू कैन डू इन दिस वे, है ना, यू कैन फाइंड दैट वे। समझ में आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको, इन दोनों को ही ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में बदलना है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में बदलना है कि वो लाइक रैशनल नंबर्स बन जाए, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, है ना। जिसके बाद हम इनके बीच के नंबर्स लिखेंगे। जैसे आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊं कि 1/2 लिखा है और 4/2 लिखा है लेट्स से, ठीक है, तो इनके बीच में रैशनल नंबर्स कौन से हैं? एक तो ये बात याद रख लो कि इनके बीच में इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, इनके बीच में इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होंगे। तो किसी ने अगर आपसे 3 पूछा है तो आप कुछ भी बता सकते हो, वो 3 इनके बीच में लाई करने चाहिए, आप बता सकते हो, ठीक है। छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा अगर है कोई रैशनल नंबर तो इनके बीच में ही है। समझ में आती है बात। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ये दोनों ही जो रैशनल नंबर्स हैं वो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में, तो लाइक रैशनल नंबर्स होंगे तो आप इजीली बता पाओगे, ठीक है। तो इसे बदलना पड़ेगा, 5 है 4 है, एलसीएम क्या था 20, तो आपको 20 लाना है, डिनोमिनेटर दोनों का 20 आ सकेगा ना इजीली। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें हमने 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब वैल्यूज नहीं चेंज हुई, इन दोनों ही रैशनल नंबर्स की वैल्यूज नहीं चेंज हुई, है ना, फॉर्म चेंज हो गया, फॉर्म ऐसा आ गया जो हमारे लिए यूजफुल है। समझ में आती बात। तो ये हो गया 16/20, ये हो गया 15/20, ठीक है। अब ये नहीं कि आप यहाँ 17 लिख दो, 17 नहीं लिखोगे, 15 एंड 16 के बीच में होने चाहिए, है ना, मतलब 15 से बड़ा और 16 से छोटा। 15 छोटा है ना, आप कंपेयर कर सकते हो, इतना तो जानते ही हो। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, 2/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, 2/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 30/40। और ये अब तो ये इक्विवेलेंट ही रहेंगे ना, और सॉरी लाइक रैशनल नंबर्स रहेंगे, ये आ गया। अब आप इसमें बता दो यहाँ पर क्या है, एक 31/40, ठीक है, यहाँ पर क्या आया 31/40, ये बीच में आ गया एक रैशनल नंबर। एक पूछा है तो ये करोगे, 2 पूछ रहा है तो क्या करोगे, 2 पूछ रहा है तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिफ्टीन अपॉन 20 था ना, ये हो गया आपका 20, 16/20 था। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/3 से, और इसमें भी 3/3 से। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, आप दोनों ही रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल लो। यहाँ पर आ जाएगा 45/60, यहाँ पे आ जाएगा 48/60। अब आपके पास आ गया 46, 47, 2 नंबर्स आ गए आपके सामने कि नहीं आ गए,
तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों रैशनल नंबर्स इनके बीच के हैं, ठीक है ना। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, जैसे मान लो कि ये दो रैशनल नंबर्स दिए थे, तो इनके बीच के अगर आपको दो रैशनल नंबर्स बताने हैं तो आप ऐसे बता दोगे। 3 बताना है तो ऐसे ही आप 4/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जितने बताने हैं उनसे एक नंबर बढ़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक बताना था तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर, बट वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। जैसे 16 है तो 15 16 था, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ऑलरेडी मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब देखो इसमें क्या दिया, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच में आपको डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा होगा, तरीके और भी हैं, बट ये थोड़ा आसान है, समझ में आ रहा है। तो इसके बीच में 6 करना है तो हम 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बढ़ा के कर देंगे। कंसेक्यूटिव है ना 3 and 4 जस्ट, तो 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 21/7, और यहाँ आ जाएगा 28/7। समझ में आती बात। अब यहाँ पर आ गया 22/7, 23/7, 24/7। बुक में बहुत तरीके दिए हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए ना। देखिए ये 6 रैशनल नंबर्स है इन बिटवीन 21/7 एंड 28/7 दैट आर इक्विवेलेंट टू 3 and 4 कंसेक्यूटिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है ना, 3 and 4 के इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है, वैल्यू सेम है, फॉर्म्स डिफरेंट है बस। समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/13। अब देखो यहाँ पर ये जो दिए हुए रैशनल नंबर्स है इनमें साइन में भी डिफरेंस है ना। इनके बीच के 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं आपको, तो आप बस ऐसे बता दो। इससे बड़े, तो बड़े वो होंगे जो माइनस में छोटे नंबर्स होते हैं, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी समझ लो, नहीं जानते तो -5 से -4 बड़ा होता है, ठीक है। अगर पहली बार सुन रहे हो तो समझ जाओ। -4/13 लिख लिया, -3/13 लिख लिया, -2/13 लिख दिया, -1/13 लिख दिया। कितने हो गए 4, 0 लिख दिया, 5 हो गया, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13। ये हो गया आपके पास, कितने हो गए 10 बताना था तो 5/13। तो ऑलरेडी 10 थे, इनके बीच में 5 ये 5 ये बता दिया गया। समझ में आ गई बात। इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के 10 रैशनल नंबर्स ये रहे, ठीक है, जो आपके सामने अंडरलाइन दिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे बड़े हैं, उससे छोटे हैं सारे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। 3/5 है एंड 2/3 है, तो इनको भी हमें ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में बदलना है कि वो लाइक रैशनल नंबर्स बन जाए, मतलब उनके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। तो जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम ले लो, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। 15 चाहिए तो 3/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 5/5 से इसमें कर दिया, ये हो गया 3 3 9 है ना, 3 5 15, ये हो गया 10/15। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप तुरंत जाओ कमेंट में, और जहां पर भी डाउट है तो वो कमेंट करो, तभी वहां पर एक्सप्लेन हो पाएगा, है ना। 9/15 और ये 10/15 दिया हुआ है। कितने बताने हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, तो 5 बताने हैं, 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बढ़ा के कर दो बस। ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो 11th के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एन अर्थमेटिक मीन्स निकालना है, तो वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर, मतलब बता नहीं सकता ना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, 9th के हिसाब से ही चीजें बता सकता हूँ, इसलिए मैं वो सब फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ। जो बन सकता है वो उसको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं ना। ये हो गया 54 90, ये हो गया 60/90। बता दो 55 56 57 58 59 5 हो गए ना। सबके डिनोमिनेटर्स भी लिखना है, ये नहीं कि तुम छोड़ दो, मैं टाइम रिड्यूस करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो 5 हो गए ये रैशनल नंबर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट कुछ आपके सामने एक वार्म अप है, क्लास है, आप यहां पर समझोगे कुछ चीजें। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर,
बोल रहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स तो भाई आपके सामने यही सब हैं, है ना, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? उसमें भी आपको क्या मिलता है? 0 1 2 3 4। तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स भी तो बन गए। नहीं समझ में आई ये बात? जितने नेचुरल नंबर्स थे वो सारे होल नंबर्स भी बन गए ना, तो ये हो गया क्या? ट्रू। 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या बात सही है? 0 रैशनल नंबर है कि नहीं? 0 के अपॉन में आप 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। 0 वो हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, एंड जो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर है, नीचे जो लिखा नंबर है इंटीजर है, वो 0 नहीं है। 8 इज नॉट 0 ना, तो 0/8 कैन बी कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। तो ये हो गया ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया इंटीजर में आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिलते हैं, बट होल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं, है ना, नॉन नेगेटिव होते हैं बट नेगेटिव नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? अभी आपने इसको देख लिया रैशनल नंबर, ठीक है, 0 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, माइनस वालों को भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो इंटीजर है ना। -5 लिखा है, इंटीजर है, अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं, 1 लिखने से वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। मैथ में वो सब काम कर सकते हो वैल्यू ना चेंज हो। तो दोनों इंटीजर्स हैं, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो ये बात सही है, सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सभी रैशनल नंबर इंटीजर कैसे हो सकता है? 1/2 इज अ रैशनल नंबर, है ना, बट इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? तो ये ओवरऑल पूरा चैप्टर था आपका। आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट में जाएं और मुझसे पूछें, मैं उसे तुरंत एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। यही काम है, और कोई काम भी तो नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो थैंक यू आज के लिए, आपने पूरी वीडियो देखी, तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि उनके पास भी कुछ ऐसा यूजफुल कंटेंट पहुंच सके, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।